प्रियो मूसा के माता पिता ने राजा की आज्ञा से ना डर के 3 महीने उसे छिपा कर रखा। प्रियो, इससे पहले हमने सीखा था खतरे के समय जन्मा, गुमनाम माता पिता से जन्मा, आत्मिक माता पिता से जन्मा, और इस समय मैं आपसे बांट रहा हूं सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। कृपया ध्यान दीजिए प्रिय भाइयों और बहनों, किसी भी माँ को उसका बच्चा उसे सुंदर लगता है। जैसे कि कहा जाता है कौवे का बच्चा प्यारा होता है। किसी भी माँ बाप को उनकी संतान प्यारी लगती है। उस दिन मूसा को देखकर उसके माता पिता कितने खुश हुए होंगे। वे डरे नहीं, ना कहा था ना प्रभु हमें लड़का नहीं चाहिए, इस तरह कहकर वे रोए नहीं। प्रियो, एक बहन मेरे पास आकर बोली, ब्रदर, बेटी जन्मी है, इस खबर को मैं अपने पति को दी। सुनिए जी, आप आकर बेटी को देख कर जाइए। ब्रदर, 3 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, अभी तक मेरा पति नहीं आया। किस लिए? लड़की हुई है इसलिए। कितनी बुरी बात है, दुख की बात है। प्रियो, मूसा का परिवार ऐसा नहीं था। इसीलिए कह रहा हूं, आत्मिक परिवार में पुत्र ने जन्म लिया। वास्तविकता में उस समय पर लड़का जन्म लेने से बिल्कुल सुरक्षा नहीं थी, भला नहीं था, किसी भी प्रकार से आनंद का विषय नहीं था, क्योंकि पैदा होते ही मार दिया जाता। लेकिन लड़के का जन्म हुआ। उन्होंने क्या किया? पुत्र को देखकर खुश हुए। आपकी इच्छा के अनुसार बेटा या बेटी नहीं होने पर भी आप खुश होइए। आपकी इच्छा अनुसार संतान नहीं जन्मी तो भी आनंद कीजिए, क्योंकि उस बेटे या बेटी के जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। इस सत्य को आप ना भूलें। पुत्र जन्म लिया। उसके माता पिता ने देखा कि बालक सुंदर है। कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुने। परमेश्वर आपको बेटा दिया है, बेटी दिया है। क्या वे सुंदर हैं, खूबसूरत हैं? तो फिर सावधान। क्यों जानते हैं? यदि आपके बेटे या बेटी सुंदर होने से इन दिनों में हो या कभी भी हो, शैतान चुप नहीं रहता है। सुंदर बच्चों को आकर्षित करके, सुंदर बच्चों को अपने अधीन करके नाश करने के लिए शैतान ताक में बैठा है। प्रिय, आज आपके बेटे या बेटियां सुंदर हैं तो कृपया पिताओं और माताओं, बच्चे सुंदर हो या ना हो, मैंने पहले एक बात बताया, कौवे का बच्चा कौवे को प्रिय होता है। यानी अर्थ जानते हैं, आपका बेटा हो या बेटी हो, आपकी दृष्टि में वे सुंदर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर सुनिए, छुपा कर रखिए। क्या है? क्या करना है? छुपा कर रखना है। विश्वास ही से अपने बच्चों की रक्षा कीजिए। अद्भुत और आत्मिक वातावरण में आपके बच्चों की परवरिश करें। परमेश्वर के दिए गए बच्चों की रक्षा करें। प्रियो, एक बार एक माता पिता मेरे पास आकर रो रहे थे, मेरी बेटी दिखाई नहीं दे रही है। मैंने पूछा क्या हुआ? 3 दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। पता लगाना था। हमारे घर में बच्चे अच्छे से रहते हैं, लेकिन हमारे जाने बिना ही बाहर का पापमय संसार ताक में बैठा है। अगर बच्चे सुंदर हों, गोरे हों, खूबसूरत हों तो उन पर बुरी नजर डालने वाले बाहर बहुत से लोग हैं। आपको जांच करना था। प्रिय, 1 सप्ताह के बाद वे आकर कहने लगे, ब्रदर, हमारी बेटी के बारे में खबर मिली है। क्या हुआ उसे? वो एक लड़के के साथ चली गई। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 10th में पढ़ती थी। 10th क्लास है तो उम्र कितनी होगी? 15 वर्ष।
प्रियो, यदि बच्चे सुंदर हों, खूबसूरत हों, आकर्षित हों तो उनकी उम्र 10 वर्ष हो, 11 हो, 13 हो, आज शैतान बड़ी आसानी से छोटे बच्चों को आकर्षित कर रहा है। कल मैं समाचार पत्रिका में पढ़ा, 13 साल का लड़का 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया। आज सारा संसार कितने खतरे में है, एक बार सोचें। पिताओं माताओं, विश्वास ही से वे मूसा को छिपा कर रखे, अपने विश्वास ही से। प्रियो, वो समय इतने खतरे से भरा था कि यदि मूसा दिखाई दे तो बस बाहर उसे मारने के लिए लोग तैयार थे। ऐसी स्थिति में वो माता और पिता मूसा को छिपा कर रखे। आज हर एक माता और पिता अपने बच्चों को छुपा कर रखना है। मैं घर में ताला लगा कर रखो नहीं कह रहा हूं। छुपा कर रखो का अर्थ घर में ताला लगा कर रखो बिल्कुल नहीं है। प्रार्थना के द्वारा, आत्मिकता के द्वारा, आत्मिक मूल्यों के द्वारा उनकी रक्षा करना है। प्रियो, विशेषकर कुछ बच्चे देखने में सुंदर होते हैं, देखने से वे बहुत ही आकर्षित दिखाई देते हैं, देखने का मन करता है। प्रियो, यदि आपके बच्चे ऐसे हैं तो आपको और भी ज्यादा सावधान रहना है। प्लीज विश्वास ही से बच्चों की रक्षा करना है। एक दिन मैं एक रिश्तेदार के यहां गया। जब मैं उनके घर गया, वो रिश्तेदार मुझसे बताने लगा, हमारे घर एक नौकर काम करती है, उसकी बेटी को हम ही पढ़ा रहे हैं। वो लड़की पूरे स्कूल में 10वीं में फर्स्ट आई है। तब मैंने कहा, ये तो खुशी की बात है। एक काम करने वाली की लड़की स्कूल में फर्स्ट आना अच्छी बात है। उस रिश्तेदार ने और क्या बताया जानते हैं? ये लड़की आधी रात को 12 बजे के समय भी क्यों ना हो, आधी रात को 12 बजे भी रोड के ऊपर वो अकेली जा सकती है, कोई उसके पास नहीं आएगा। इस तरह बोले। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं पूछा, क्यों, किस लिए? एक बार उसे कोई देख ले, कोई भी उसे दोबारा देखना नहीं चाहेगा। कारण क्या है? वो लड़की दिखने में ऐसी दिखती है। कारण क्या है कि उसका रंग काला है, दिखने में वो आकर्षित दिखाई नहीं देती है, इसलिए एक बार देखने से दोबारा देखने का मन नहीं करता, कोई उसे देखेगा भी नहीं। इसलिए आधी रात 12 बजे भी अगर वो सड़क पर निकले तो उसके निकट कोई नहीं आता है। इस तरह रिश्तेदार ने बताया। प्रियो, जब मैं जवान था उन दिनों वचन की सेवकाई शुरू किया। 19-20 साल का था, जाकर वचन प्रचार करता था। वचन प्रचार करते समय बहुत से लोग बहुत आनंदित होते थे, ये सोचकर कि ये जवान अच्छा वचन प्रचार कर रहा है। इस तरह मैं सेवकाई में आगे बढ़ता जा रहा था। मेरी सरकारी नौकरी भी थी और साथ ही साथ सामर्थ्य सेवा भी कर रहा था। जब मैं बाहर कहीं वचन की सेवकाई के लिए जाता था, तब उस कलीसिया के बुजुर्ग लोग आकर मुझसे पूछते थे, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा एड्रेस दो, मांगते थे। आप जानते ना एड्रेस मांगने का कारण क्या है? इसलिए इन सारे झंझटों को सहना पाकर मैं क्या करता था कि वचन की सेवकाई करने के बाद आइए प्रार्थना करेंगे कहकर जब सब सिर झुका लेते थे, वहां के पास्टर को बुलाकर अंतिम प्रार्थना आप कीजिए कहकर चुपचाप मैं वहां से बाहर निकलकर जो लोग मेरे साथ आए उनके साथ लौट जाता था, किसी से मिलना नहीं है सोचकर। लेकिन जब मेरे रिश्तेदार बताए कि उस लड़की को एक बार देखने से दोबारा कोई नहीं देखता है, तब मेरे मन में एक मजबूत विचार उत्पन्न हुआ। वो क्या है कि एक बार देखने से दोबारा देखने का मन नहीं होना है। यदि मैं भी ऐसा रहूं तो अच्छा होगा। इस तरह सोचा। कारण क्या है कि इस समय मुझे इतने लोग देख रहे हैं, आप सब मुझे देख रहे हैं, आपकी आंखें मुझे देख रही हैं, ध्यानपूर्वक आप सभी मुझे देख रहे हैं। एक जवान के रूप में जब मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं और वैसे ही जवान लड़कियां भी मुझे देखें, उन्हें अवसर मिलता है। इस तरह देखने से यदि मैं उन्हें आकर्षित दिखाई ना दूं तो मैं उनके लिए परीक्षा का कारण नहीं बनूंगा। ऐसी सोच उस दिन उस बात को सुनने के बाद मेरे मन में आई। प्रिय, उस दिन मैं निर्णय लिया, क्या है जानते हैं? जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा। आप जानते हैं कि नहीं, जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ दाढ़ी नहीं काटा।
मैं निर्णय लिया विवाह होने तक इन शर्ट नहीं करना है। विवाह होने तक मैं इन शर्ट नहीं किया। विवाह होने तक मैं भरपेट भोजन नहीं किया। क्यों जानते हैं? मेरा डील डोल किसी के लिए भी आकर्षित दिखाई नहीं देना है, ऐसी मैं आशा किया। इसलिए सोमवार को खाता था, मंगलवार को नहीं खाता था, बुधवार को खाता था, शुक्रवार को उपवास रहता था, शनिवार को खाता था। सप्ताह में 4 बार या 5 बार मैं खाना खाया करता था। दाढ़ी नहीं काटता था, बाल बढ़ा लिया था। कारण क्या है कि वचन की सेवकाई करते समय सुनने वालों को परमेश्वर का वचन चाहिए। विवाह होने तक इन नियमों का पालन मुझे निश्चय करना ही होगा। निर्णय लिया। जब मेरी पत्नी के साथ मेरा विवाह निश्चय किया गया और जब एंगेजमेंट के लिए गया, शट इन करके गया। क्यों जानते हैं? ये सही समय था। मैं अभी इन कर सकता हूं। अभी मैं पेट भर भोजन कर सकता हूं। जब मेरी शादी फिक्स हुई उस समय मेरा वजन 54 किलो था। विवाह के बाद मेरा वजन 64 किलो हो गया। यानी कितना वजन बढ़ गया है? 10 केजी बढ़ गया है। प्रिय, अभी मैं कैसा भी वस्त्र पहनूं, कैसा भी भोजन करूं, मुझे कोई डर नहीं है। किस लिए? शादी हो गई मेरी। प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए। प्रिय जवान भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको सुंदर स्वरूप दिया है क्या? सुंदर डील डोल दिया है क्या? आत्मिकता की रक्षा कीजिए। वो माता और पिता अपने विश्वास ही से अपने पुत्र की रक्षा किए। पुत्र के चारों ओर बाड़ा बांधे। सुंदर बच्चे होना अच्छी बात है। हर माता और पिता को अपने बच्चे सुंदर दिखाई देते हैं। मेरी विनती है कि अपने बच्चों की रक्षा करें। कैसे रक्षा करना है? विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, आंसुओं के साथ प्रार्थना रूपी बाड़ा बांधकर रक्षा करना है। क्यों जानते हैं? बाहर का संसार खतरे से भरा है। मैंने छोटे बच्चों के लिए विशेष करके समर स्पिरिचुअल म्यूजिक कैंप लगाया। 8 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए समर कैंप आयोजन किया। उस कैंप में लगभग 200 बच्चों से भी अधिक बच्चे उस कैंप में आकर आत्मिक रूप से संगीत का ज्ञान प्राप्त किए। बड़े ही अच्छी रीति से, अद्भुत रूप से वे बच्चे हमारे बीच रहकर सीखे। छोटे छोटे बच्चे भोर कूटते थे, प्रार्थना करते थे, बहुत अच्छा था। एक दिन मैं सबको सामने बुलाकर बैठा। उन छोटे बच्चों से मैंने कहा, सुनो, तुम सब मुझे एक वचन दो। क्या वचन देना कहने से मैंने कहा, तुम अपने जीवन में कभी भी लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, मुझे वचन दो। दूसरा, जीवन में कभी शराब छुएंगे नहीं, वचन दो। तीसरा, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, वचन दो। इस तरह कहने से सब ने वचन दिया। हाथ नीचे करने के बाद मैंने पूछा, तुम कुछ मत सोचना, तुम्हारी उम्र 8 से 18 वर्ष तक है। ऑलरेडी तुम लड़कियों के पीछे पड़ रहे हो या लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ रही हैं? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आज ठीक है, लेकिन पिछले समय तुम लड़की के पीछे पड़े थे या लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी थी, ऐसा हुआ था क्या? इस तरह मैंने पूछा। 60 से 80% हाथ दिखाए। मैं बहुत चकित हुआ, बहुत डर गया। कारण क्या है कि मेरे सामने एक हाथ दिखाया, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकला। मैंने कहा, अरे बाबू इधर आओ। वो पास आया। मैं पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 8 वर्ष का हूं। वो हाथ दिखाया। प्रियो, तुम क्यों हाथ दिखाए पूछने से मेरे पास बैठी हुई लड़की बार बार मुझे परीक्षा में गिरा रही है। परीक्षा क्या है ऐसे भी मालूम चल गया। आश्चर्य हुआ। हमेशा मुझसे बात करती है, हमेशा मेरे साथ रहती है। 8 साल का लड़का हाथ दिखा रहा है। प्रियो, वो कह रहा है, मैं ऐसी स्थिति में से गुजर रहा हूं। प्रिय माता और पिताओं, हमें लड़के या लड़की के विषय में भेदभाव नहीं करना है। हमें अपने बच्चों को विश्वास में आगे बढ़ाना है। आपके बच्चे सुंदर हैं तो बाहर संसार उन्हें नाश करने के लिए तैयार है।
उन्हें घर में आत्मिक रूप से नहीं बढ़ाएंगे तो आपके बच्चे संसार में जाकर बर्बाद हो जाएंगे। दोनों ही विषय में सावधान रहें। संसार हमारे बच्चों को नहीं छूना है और हमारे बच्चे संसार में नहीं जाना है। अगर ये आशा कर रहे हैं तो विश्वास आवश्यक है। माता पिता के रूप में विश्वास के साथ बच्चों की परवरिश नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। प्रार्थना के साथ बच्चों को नहीं बढ़ाएंगे तो उनकी रक्षा करना मुश्किल होगा। घुटनों में आकर बच्चों के विषय में विनती नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों की रक्षा कर पाना मुश्किल होगा। आपके ही नहीं, मेरे भी 2 बेटे हैं। मैं जो प्रचार कर रहा हूं वो मेरे लिए भी है। बच्चों की रक्षा करना है। कारण जानते हैं, उन दिनों में बालक मूसा जो बहुत ही सुंदर था, उसके माता पिता उसे छुपा कर रखे। प्रिय जवान भाइयों और बहनों, विवाह होने तक जो जवानी में हैं, जो सुंदर ढील डोल के हैं, अपनी सुंदरता की रक्षा करें, बचकर रहें, अपनी पवित्रता की रक्षा करें। सुंदरता को दांव पर ना लगाएं। आपकी जवानी को दांव पर लगाने की कोशिश ना करें। विवाह होने तक आप अपने देह की पवित्रता के साथ रक्षा करें। इसका मतलब यह नहीं कि विवाह होने के बाद नाश करें। यानी विवाह होने तक आपका शरीर पवित्र रहना है। विवाह होने के बाद आपका शरीर आपकी पत्नी या आपके पति के अलावा किसी और को सौंपने की अनुमति नहीं है। कृपया सुनिए, मूसा सुंदर था, यूसुफ सुंदर था, दाऊद सुंदर था, दानियेल सुंदर था। बाइबल में स्पष्ट रूप से ये विषय लिखे गए हैं। रेफरेंस लिखना तो लिख सकते हैं। यूसुफ के विषय में उत्पत्ति 39 अध्याय में हम देखते हैं सुंदर था। दाऊद 1 शमूएल 17वां अध्याय 42वां वचन सुंदर था। दानियेल की पुस्तक 1 अध्याय 4वां वचन, जो निर्दोष और सुंदर था दानियेल। दाऊद के मुख से लाली छलकती थी। यूसुफ बहुत ही सुंदर था, रूपवान था। मूसा बहुत ही सुंदर था। कृपया ध्यान दीजिए, मूसा पवित्र जीवन जिया, यूसुफ पवित्र जीवन जिया, दाऊद जवानी में पवित्र जीवन जिया, दानियेल जवानी में पवित्र जीवन जिया। उनके शरीरों को कोई छू ना सके, रक्षा किए। प्रिय जवान भाइयों और बहनों, अपनी जवानी की रक्षा करें। मेरे जीवन में मैंने जो किया उसे करो नहीं कह रहा हूं। अपनी जवानी में, अपने टीन एज में मेरी वजह से कोई परीक्षा में ना पड़ जाए, ये सोचकर, जब तक मेरी शादी नहीं हुई, पेट भर भोजन नहीं किया, ये सोचकर प्रिय भाइयों और बहनों, भोजन त्याग ना देना। आपके माता पिता ये ना कहें, भाई जब से आपने कहा है हमारे बच्चे भोजन नहीं कर रहे हैं। मेरे विषय में मुझे मालूम है, मैं वचन की सेवकाई के लिए बुलाया गया हूं। वचन प्रचार करते समय बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं किसी के लिए भी परीक्षा का कारण नहीं बनना है, इसलिए निर्णय लिया और वैसा ही जिया। आप भी ऐसा करें, मैं नहीं कह रहा हूं। एक भाई के रूप में सावधान रहो, मैं कह रहा हूं। परमेश्वर ने जो आपको सुंदरता दिया है उसे आधार बनाकर कृपया शैतान के अधीन ना होकर आत्मिक रूप से परमेश्वर की दृष्टि में आकर्षित और परमेश्वर को महिमा देने वाले भाइयों और बहनों के रूप में आपको रहना है। ये चाहते हुए एक भाई के रूप में हाथ जोड़ते हुए आपसे विनती कर रहा हूं। जवान भाइयों और बहनों, पवित्रता की रक्षा करें। माताओं और पिताओं, प्रार्थना के द्वारा अपने बच्चों की रक्षा करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान पवित्र पिता, गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है। बेटा हो या बेटी हो, दिए गए उन बच्चों को हमें सावधानी से बढ़ाना है। मूसा सुंदर था, इसलिए रूपवान था। उसके माता पिता देखकर पिता विश्वास ही से मूसा को उन्होंने छुपा कर रखा, संकट से बचा कर रखा।
प्रभु हमारे बच्चे सुंदर हैं, सुंदर बच्चे आप हमें दिए पिता। हर एक माता पिता के बच्चे उनकी दृष्टि में सुंदर होते हैं, इसलिए आत्मिक रूप से उन्हें छिपा कर रखना है, विश्वास के साथ छुपा कर रखना है, प्रार्थना के द्वारा छुपा कर रखना है, प्रेम में छिपा कर रखना है, दुष्ट उन्हें छू ना सके। पिता प्रार्थना का बाड़ा बनाकर छुपा कर रख सके, ऐसा ज्ञान हर एक माता पिता को दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।